हेलो एंड वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम इनकम इफेक्ट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इनकम इफेक्ट ये बताता है कि कंज्यूमर की मनी इनकम में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर की परचेजिंग में क्या रिएक्शन आएगा। मीन्स उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के संबंध में कैसे प्रतिक्रिया देगा। इनकम इंक्रीज होगी तो वो गुड्स को कम खरीदेगा या ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है, कैसी प्रतिक्रिया देगा। जबकि गुड्स के प्राइजेस और कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आता। ओके, ओनली मनी इनकम में चेंज आएगा तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, और ये हमें इनकम इफेक्ट से पता चलता है। डायग्राम में कंज्यूमर की मनी इनकम में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो उसकी वस्तुओं की खरीद में जो परिवर्तन आता है उसको दिखाया गया है। अब गुड्स के प्राइजेस भी गिवन हैं और मनी इनकम भी गिवन है, तो प्राइस लाइन या बजट लाइन BL होगी और कंज्यूमर Q1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, जहां बजट लाइन IC1 इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करती है। हमने ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करती है। तो यहाँ कंज्यूमर गुड X की OM1 क्वांटिटी और गुड Y की ON1 क्वांटिटी परचेज करता है। नाउ सपोज कंज्यूमर की मनी इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो ऑब्वियसली अब वो दोनों गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएगा, जिससे बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज B1 L1, जो पहले वाली बजट लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ कंज्यूमर IC2 इंडिफरेंस कर्व के Q2 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, तथा यहाँ वह गुड X की OM2 क्वांटिटी तथा गुड Y की ON2 क्वांटिटी को परचेज करेगा। तो यहाँ कंज्यूमर इनकम इंक्रीज होने से गुड X एंड गुड Y की मोर क्वांटिटी को परचेज कर सकेगा, और ये हायर इंडिफरेंस कर्व पर है जो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। और इसी प्रकार आगे भी जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो वह B2 L2 बजट लाइन पर शिफ्ट कर जाएगा। ही स्विचेस टू हायर इंडिफरेंस कर्व एंड एंजॉयज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब ये जो वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम पर जो पॉइंट्स कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से Q1 Q2 Q3, अगर उनको मिला दिया जाए, ठीक है, तो हमें इनकम कंजम्पशन कर्व प्राप्त हो जाता है। ओके, निकालना आ गया आपको कैसे इनकम कंजम्पशन कर्व कैसे प्राप्त होगा, अगर हम इन सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिला दें, जिसे ICC से डिनोट करते हैं। दस इनकम कंजम्पशन कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। फ्रेंड्स, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। ये पॉजिटिव कब होता है, जब कंज्यूमर की मनी इनकम इंक्रीज होती है तो वह गुड्स का कंजम्पशन भी बढ़ा देता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल गुड। और इन केस ऑफ इंफीरियर गुड यहाँ पर इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। ये नेगेटिव कब होगा, जब मनी इनकम इंक्रीज होने पर कंज्यूमर किसी गुड के कंजम्पशन को घटा देता है। और ऐसी गुड्स जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है इंफीरियर गुड्स कहलाती हैं। सपोज यदि किसी व्यक्ति की इनकम कम है तो वह सस्ती गुड्स को प्रेफर करेगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मनी इनकम इंक्रीज हो जाती है, यानी अब उसके पास ज़्यादा पैसा आ गया, तो वो सुपीरियर गुड्स या हाई क्वालिटी गुड्स की तरफ मूव कर जाता है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो वह बेसिक फ़ोन यूज़ करता है सस्ता सा, लेकिन जब मनी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वह अब बेसिक फ़ोन की जगह स्मार्टफोन खरीदता है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि ICC बनता कैसे है। अब हम डायग्राम से ये पता लगाएंगे कि कौन सी गुड इंफीरियर है और कौन सी नहीं। सो फ्रेंड्स, इंफीरियर गुड के केस में ICC का जो स्लोप है वो बैकवर्ड टू द लेफ्ट या डाउनवर्ड टू द राइट होगा, मतलब या तो वो Y एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा या X एक्सिस की तरफ, ठीक है। फिगर में आप ध्यान दो तो ये एक पॉइंट के बाद ही नेगेटिव होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि इस पॉइंट तक कंज्यूमर के लिए यह नॉर्मल गुड थी, बट इनकम इंक्रीज होने पर अब वह उसके लिए इंफीरियर गुड हो जाती है। नॉर्मल गुड्स यानी जो नेसेसिटीज़ की गुड्स होती हैं, जैसे हाउस होल्ड एप्लियंसेस, क्लोथिंग एक्सेट्रा। देखो इस डायग्राम में गुड X इंफीरियर गुड है। सपोज गुड Y ब्रांडेड क्लोथ्स हैं और गुड X नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स हैं। तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वह ब्रांडेड क्लोथ्स लेना ज़्यादा पसंद करेगा और इसका कंजम्पशन घटाता जाएगा। तो ICC का स्लोप बैकवर्ड टू द लेफ्ट होगा, क्योंकि गुड X अब उसके लिए इंफीरियर गुड हो गई। और इसी प्रकार यदि हम ये मान लें कि गुड X ब्रांडेड क्लोथ्स है
एंड गुड वाई नॉन ब्रांडेड, तो इसका स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट होगा। ये तो ठीक है, ये सेम इसी तरीके से हो गया। तो ये तो इन्फीरियर गुड के केस की बात हुई। अब हम देखते हैं कि इनकम कंजम्पशन कर्व के जो डिफरेंट स्लोप्स जो सभी अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट हैं, ठीक है, और पॉजिटिव हैं, और ये इंडिकेट करते हैं कि बोथ गुड्स नॉर्मल हैं और यहाँ इनकम इफेक्ट कैसा है, पॉजिटिव। तो इसमें ICC-1 का जो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, जो ये शो कर रहा है कि इनकम इंक्रीज होने पर गुड एक्स की क्वांटिटी परचेज तो की गई है बट कम मात्रा में। तो यहाँ गुड एक्स नेसेसिटी गुड्स है, ठीक है, और गुड वाई कैसी है, लग्जरी गुड, क्योंकि इनकम के प्रपोर्शन में गुड वाई अधिक परचेज की गई है। मतलब जितने परसेंट में इनकम, जितने प्रपोर्शन में इनकम इंक्रीज हुई है उसके प्रपोर्शन में डिमांड उतनी नहीं बढ़ी है गुड एक्स की, ठीक है, और गुड वाई की डिमांड इनकम से ज़्यादा बढ़ गई है इनकम के प्रपोर्शन से, तो इसीलिए वो लग्जरी गुड होगी। सेम हियर फॉर ICC-3, हियर गुड एक्स इज लग्जरी एंड गुड वाई इज नेसेसिटी। अब आप ICC-2 को देखिए, ये एक लीनियर कर्व है जो ओरिजिन से जा रहा है, जो ये शो करता है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो दोनों गुड्स की क्वांटिटी भी सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होती है, सेम प्रपोर्शंस में, ठीक है। तो इस केस में गुड एक्स एंड गुड वाई ना तो लग्जरी हैं और ना ही नेसेसिटी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इनकम इफेक्ट के बारे में जाना और ये जाना कि इनकम कंजम्पशन कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनता है, और ये पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंजल कर्व के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्न इकोनॉमिक्स।